मुस्कान की खुशबू दिल में फूल खिलाए। चाहे कोई प्यार लुटाए, चाहे प्यार छुपाए, आशीर्वाद की छाया पल पल जीवन को महकाए, जीवन को महकाए, जीवन को महकाए। रूमा और उसके घर वालों के साथ तुमने जो शादी का वादा किया होगा, क्या तुम उसे तोड़कर मेरे पास वापस आ सकते हो? मुझसे पूछे बिना ये मकान क्यों खरीदा? क्या इरादे हैं तेरे? कि जिस तरह से रूमा ने सुभाष को तुमसे छीन लिया, उसी तरह तुम भी उसे हासिल करने की कोशिश करो। अब तो शादीशुदा हो, अब वादा कैसे निभाओगे? ये बबली कौन है? इनकी सहेली है बाबूजी। अगर वो उस लड़की से दोबारा मिला तो बहुत पछताएगा ये लड़का। राधे ने तो बबली के बारे में मुझे बहुत पहले बता दिया था। मुझसे गलती ये हुई, मैंने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन जब मुझे पता चला कि बबली के लिए उसने मकान खरीदा है तो मेरा माथा ठनक गया। मुझे लगा पागलपन अब हद से ज्यादा बढ़ गया। ये लड़की है कौन और क्या करती है? झुंझुनवाला की कंपनी में नौकरी करती है। झुंझुनवाला? ये बार बार चेक लेने के बहाने वहां जाया करता था। वहीं से ये सिलसिला शुरू हुआ है। तुम कहो तो इस सिलसिले की सारी कड़ियां काट दो। कैसे? झुंझुनवाला को कह के लड़की को नौकरी से निकलवा देंगे, मकान का ताला तोड़ के मकान पर कब्जा कर लेंगे। फिर क्या करेगी लड़की? कहीं की नहीं रहेगी। नहीं नहीं, आप उस लड़की को क्यों सजा देना चाहते हैं? उसकी क्या गलती है? राधे ने उसे झूठ कहा और उसे धोखा दिया है। उसका क्या कसूर है जो आप उसे नौकरी से भी निकलवाना चाहते हैं और उसका घर भी छीनना चाहते हैं? आजकल की लड़कियों के बारे में कुछ पता भी है तन्ना? इस लड़की का क्या कसूर है? तू नहीं जानती आजकल ये कैसे लड़कों को फांसती हैं? मानो वो लड़की खराब है, लेकिन हमारा राधे भी कोई सीधा साधा और भोला भाला नहीं है। जब तक मैं राधे से खुद बात न कर लूं, तब तक आप इस मामले में कुछ नहीं कहेंगे। थैंक यू। सुभाष की शादी कब हो रही है? वैसे तारीख तो पक्की नहीं हुई है, लेकिन बाबूजी कह रहे थे बहुत जल्दी ही होगी। बहुत धूमधाम से शादी होगी। मित्तल की इकलौती बेटी और तुम्हारे बाबूजी के घर में आखिरी शादी। बहुत हंगामा होगा। माँ भी बहुत तैयारियां कर रही है। रूमा के लिए नए गहनों की ऑर्डर्स दी है, कपड़े सिलवा रही है। यानी कि दिल खोल के खर्चा हो रहा है ना? वैसे अपने बाबूजी को याद दिला देना कि एक छोटी सी रकम हमारे लिए भी बचा के रखते। हमारे लिए क्यों? हमारे घर को नीलामी से बचाने के लिए उन्होंने उनके जो एहसान किया था, उस एहसान की अगली किश्त भी तो भरनी है उन्हें। पहले भी उनसे पैसा लेकर बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी। अब मैं उनसे एक पैसा भी नहीं लूंगा। उनसे नहीं लोगे तो कहां से लाओगे? रुपए है तुम्हारे पास? इस वक्त तो नहीं है, लेकिन कोई ना कोई इंतजाम कर लूंगा मैं। कहां से? कोई लॉटरी लगने वाली है तुम्हारी, या फिर आसमान से पैसों की बारिश होने वाली है? फौरन जाओ अपने ससुर के पास और उनसे कहो हमें पैसे चाहिए। सुमित्रा देवी, ना ही मैं वहां जाऊंगा हाथ फैलाने और ना ही तुम जाओगी भीख मांगने। कर्ज चुकाने की जिम्मेदारी मेरी है और तुम्हें उसमें दखल देने की कोई जरूरत नहीं, समझी? जेब में ढेला नहीं है, लेकिन जरा तेवर तो देखो अपने मियाँ के। शाही घराने का खून है ना भाई। सारे राजा महाराजा इसी धर्म में तो बर्बाद हुए। गीता, जरा बाहर आना तो। जी माँ।
राधे क्या कर रहा है? वो गद्दी पर जाने की तैयारी कर रहे हैं माँ। तुम किचन में जाओ, मुझे उससे बात करनी है। अब हम लोग आ गए हैं, तुम क्यों फिक्र कर रही हो? हमें बहुत बुरा लग रहा है माँ कि आप लोगों के आते हमने आपको इतनी परेशानी में डाल दिया। तुमने क्या किया है? जो भी कुछ हुआ है राधिका किया धरा है। तुम जाओ, मैं उसे जवाब तलब कर दूंगी। राधे, मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं। सारे घर वालों के चेहरों पर एक सवालिया निशान देख रहा हूं, तुम भी अपना सवाल पूछो। अरे वाह, बड़ी बड़ी बातें करने लगा है। किसने सिखाया तुम्हें? उस लड़की ने? वो क्या सिखाएगी मुझे? वो बेचारी बहुत भोली है, लेकिन तुमको उसके बारे में पता चल गया, ये अच्छा हुआ। अब मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं। मैं तुमसे पूछ रही हूँ, कौन है वो लड़की? क्या रिश्ता है तुम्हारा उसके साथ? बहुत प्यारा नाम है उसका, बबली। अभी तक इस रिश्ते का कोई नाम नहीं है, लेकिन मैं इस रिश्ते को नाम देना चाहता हूं। मतलब? मैं उससे ब्याह करना चाहता हूं। क्या? तू उससे ब्याह करना चाहता है? तेरा दिमाग तो नहीं चला गया? मैंने बहुत सोच समझ कर यह फैसला किया है। मैं गीता से अलग नहीं होऊंगा, वो भी मेरी पत्नी रहेगी और बबली भी। राधे, ये किस किस्म की बातें कर रहा है तू? गीता के होते हुए तुम दूसरी शादी कैसे कर सकते हो? कर सकता हूं मां। मैंने वकील से मशवरा लिया है। उसने कहा है कि अगर गीता अपनी मंजूरी देती है तो मैं दूसरी शादी कर सकता हूं। तू वकील से मशवरा लेने चला गया? ये क्या कह रहा है तू? मैं उसके बारे में बहुत सीरियस हूं। छिपाने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि एक न एक दिन सबको पता चलने ही वाला है। तुम उसे एक बार मिल लो, तुम्हें भी वो बहुत पसंद आएगी। ना मैं उससे मिलूंगी और ना मैं तुम्हें मिलने दूंगी, समझे? मैं तो बबली से कल भी मिला था और आज भी मिलूंगा। मुझे कोई नहीं रोक सकता। भाभी, फोन है। हेलो। हेलो भाभी, मैं अमीता बोल रही हूँ। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। हमने तुम्हारे बारे में सुना, बहुत अफसोस हुआ। शुक्र है तुम बच गई, वरना पता नहीं क्या होता। वैसे भी भाभी, बचने के बाद अब क्या होने वाला है? मेरी जिंदगी में तो अब कुछ रहा ही नहीं। ऐसा नहीं कहते, जिंदगी बहुत कीमती होती है और किसी के लिए भी अपनी जिंदगी को दांव पर नहीं लगाना चाहिए। दोबारा ऐसी गलती मत करना। जी भाभी, दोबारा ऐसा नहीं होगा। भाभी, सुभाष है, मुझे उससे बात करनी थी। यही है, किताब पढ़ रहा है। 1 मिनट होल्ड करो, हम बुलाते हैं। सुभाष, फोन है तुम्हारे लिए। किसका है? अमीता का। हाँ अमीता, बोलो। क्या बोलूं? बस हेलो बोलने के लिए फोन किया था। तुम मिलकर गए हो, तब से तुम्हारे बारे में ही सोच रही हूँ। क्या सोच रही हो? तुम मिलोगे तो बताऊंगी। कब मिल रहे हो? मिलेंगे किसी रोज। कब? मैं तुम्हें फोन करूंगा। पक्का? हाँ हाँ पक्का। I'll wait for your call. Bye. बाय। ये मुझे क्यों दिखा रहे हैं?
जब मैं मॉरिशस में था उस दौरान जो कुछ भी हुआ है वो दिखा मुझे। जी सेठ जी। मेरी गैरहाजिरी में जो भी तूने खर्चा किया है उसकी पाई पाई का हिसाब चाहिए मुझे। नमस्ते चौधरी जी। नमस्ते। आप यहाँ कैसे? बार बार घर आना ठीक नहीं लगता, और फिर जिस काम के लिए मैं आई हूँ वो यही हो सकता है। आप चेकबुक तो ऑफिस में रखते हैं ना? चेकबुक मैं ऑफिस में रखता हूँ या घर में, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। दामाद जी ने जो कर्ज लिया था उसकी किश्त चुकानी है मुझे, ये मुझे याद है। याद है तो आप चेक मुझे दे दीजिए, मैं जमा कर दूंगी। थोड़ा रुक जाइए, मैं खुद जमा करवा दूंगा। रुकने के लिए वक्त ही कहाँ है? कल आखिरी तारीख है। मैं आपसे कह रहा हूं कि रुपया जमा हो जाएगा, लेकिन आजकल में नहीं, 2-4 दिनों के बाद। 2-4 दिनों के बाद क्यों? क्योंकि मेरे पास इतना रुपया इस वक्त नहीं है। आपके पास नहीं है? कैसी बातें करते हैं चौधरी जी? आपका बेटा सुभाष आपका ब्लैंक चेक है। आपके एक इशारे पे आपकी समझी जी लाखों रुपए आपके अकाउंट में जमा करवा सकती है। रबड़ को इतना मत खींचिए कि वो टूट जाए। क्या आपने हमें अपने जैसा समझ रखा है, जो पहले कर्ज लेते हैं और फिर उस कर्ज को चुकाने के लिए भीख मांगते हैं? जब आप हमारा पैसा अदा ही कर रहे हैं तो इस तरह की फिजूल बातें करने से क्या फायदा? और अगर भीख समझकर अदा कर रहे हैं तो सारे किए कराए पे पानी फेर रहे हैं आप। हाँ ठीक है, अगर आपको मेरा सुझाव अच्छा नहीं लगा तो ना सही, लेकिन कल तक पैसा अदा हो जाना चाहिए। फाइनेंशियल कंपनी का वकील दोबारा मेरे दरवाजे पे खड़े रहे, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। क्यों नहीं होगा? क्या हम लोग आपको बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं? सुमित्रा जी, एक बार जबान दी है तो उसका मान भी रखूंगा मैं। आइंदा रुपयों का तकाजा करने के लिए यहां तशरीफ लाने की कोशिश मत कीजिएगा। ठीक है, अगर आपको मेरा यहाँ आना पसंद नहीं है तो नहीं आऊंगी। नमस्ते। आपने बहुत बड़ी गलती की। कौन सी गलती? उन्हें रुपया देना ही नहीं चाहिए था। पहली किश्त भी आपने क्यों अदा की? हाँ बिल्कुल ठीक कह रहा है तू। अब बता मुझे क्या करना चाहिए? उन्हें 1 रुपया मत दीजिए, बल्कि जो दिया है उसे भी वसूल कर लीजिए। और 30 लाख रुपया जो तूने उड़ाया है उसे कैसे वसूल करूं मैं? मुझसे कहता है गलती की, दोबारा ये लफ्ज़ मुंह से मत निकाला। नहीं निकालूंगा, सॉरी नहीं निकालूंगा बाबूजी। एक से घर वालों को तेरे और मेरे बारे में सब कुछ पता चल गया है। मां ने पूछा तो मैंने कुछ नहीं छिपाया, ये भी बता दिया कि मैं तुझसे ब्याह करने वाला हूं। बता दिया ये भी? फिर? मां सुनकर बहुत हैरान हुई, कहने लगी ये नहीं हो सकता। मैंने कहा सब हो जाएगा, लेकिन आज मैं तुमसे एक बहुत जरूरी सवाल पूछना चाहता हूं। पूछिए। देखो, मैं गीता को तलाक नहीं दे सकूंगा। मुझे तुमसे प्यार हुआ, इसमें उसकी क्या गलती? उसमें उसकी क्या गलती? अगर वो मुझे छोड़कर मैके गई तब भी हम दोनों पति पत्नी ही रहेंगे। हाँ, और मैं आपकी क्या बनकर रहूंगी? तुम मेरे दिल में रहोगी। मेरी जिंदगी का पहला प्यार हमेशा मेरे साथ रहेगा। बोल, मंजूर है तुझे? ब्याह करेगी मेरे साथ? करूंगी, लेकिन आपको आपके घर वालों का बड़ी हिम्मत से मुकाबला करना पड़ेगा। करूंगा, मैं हिम्मत करूंगा। तू बस मुझसे प्यार कर।
तेरा प्यार और मेरी हिम्मत दोनों को मिलाकर हम सबका मुकाबला करेंगे। और सिर्फ मुकाबला ही नहीं, प्यार से उनका दिल भी जीतेंगे। हाँ। बाबूजी 9 बज गए हैं, वो अब तक नहीं लौटे। हमें लगता है कि वो फिर से उसी लड़की से मिलने गए हैं। आने दे इसे, आज मैं पूछ ही लेता हूं उससे। तू पूछने वाली थी ना उससे, क्या कहा उसने? उसने कहा कि मैं आपको बाद में बताती हूँ। बाद में क्यों, अभी क्यों नहीं? क्या कहा उसने? राधे श्याम, इधर आ। जी बाबूजी। घर लौटने में इतनी देर क्यों लग गई? कहां गया था तू? मैं किसी से मिलने गया था बाबूजी। किससे मिलने गया था? ये मत पूछिए, मैं अकेले में सब कुछ बता दूंगा। ये अकेले दुकेले क्या होता है? मैं जो कुछ पूछ रहा हूं उसका जवाब इसी वक्त देगा तू मुझे। किससे मिलने गया था? बबली से मिलने गया था। बबली कौन है इसके बारे में मां को सब कुछ पहले बता चुका हूं। मैं भी तो सुनूं कौन है वो, और तेरे इरादे क्या हैं? मकान उसी को खरीद कर दिया ना तूने? जी। क्यों? मकान खरीद कर क्यों दिया? मैं उससे ब्याह करने वाला हूं बाबूजी। एक बार फिर से कह, क्या कहा तूने? मैं उससे ब्याह करने वाला हूं बाबूजी। झरनों पर किसकी बंदिश है, पवन पे किसका पहरा है। लहरों को किसने बांधा है, किरण पे किसका